नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मेष राशि या मेष लग्न, एरीज साइन और एरीज असेंडेंट के जो जातक जो नेटिव जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी, 16 दिसंबर टू 15 जनवरी, ये जो एक महीना का पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, मेष राशि, मेष लग्न, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 15 जनवरी। एरीज साइन, एरीज असेंडेंट, 16 दिसंबर टू 15 जनवरी, लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। द स्टार, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, द स्टार कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स, द स्टार कार्ड यहाँ पर क्या है, प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज, ओके ये आ गया ऑलरेडी कार्ड, इसको लेंगे। टेम्परेंस, नाइट ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए। यूनिवर्स, पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। यूनिवर्स, पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। यूनिवर्स, द फूल। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। तो एरीज यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 15 जनवरी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एरीज, उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप लोग की सिचुएशन काफ़ी समय से स्टक है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। आप और आपके पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने को लेकर के, पर अभी तक आप लोग आगे नहीं बढ़े हैं, ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पर जो है वो बंधे हुए हैं, आप लोग चाहते हैं पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अब ये सिचुएशन हर व्यक्ति के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगी, हर एरीज के साथ अलग अलग रेजोनेट करेगी कि आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे अभी क्यों नहीं बढ़ पा रहे, क्यों आपके हाथ पर बंधे हुए हैं। हो सकता है किसी की मेंटालिटी के कारण हो सकता है, किसी की सोच की वजह से, या फिर आपके चारों साइड कोई अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस है, समाज सोसाइटी का बंधन है, या आपके घर परिवार की ओर से कोई बंधन है तो वो हो सकता है। कोई निगेटिविटी, टॉक्सिसिटी अगर आपको पास्ट में मिली थी तो वो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप चाह कर भी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। दिस दी 8 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही, आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपने अपने तरीके से, अपने अपने साइड से इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आप दोनों ने ही हो सकता है कि डिवाइन को सरेंडर करके रखा हुआ है, अपनी सिचुएशन को, अपने इस रिलेशनशिप को, और आप वेट कर रहे हैं। अगर सबसे पहले यहाँ पर आपकी एनर्जी की बात की जाए
एरीज, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा धैर्य धीरज आपने रखा हुआ है, काफ़ी लंबे समय से हो सकता है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस आने का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। आपको सिचुएशन अभी तक अनबैलेंस लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि जो बैलेंस आपको जो चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है, उनके साइड से कोई एक सही रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला है, या सिचुएशन अभी तक आपके फेवर में नहीं आई है। इस तरह की आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो आप प्रतीक्षा में हैं, वेट कर रहे हैं। सिचुएशन के बैलेंस होने का आप स्ट्रांगली वेट करते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए काम भी कर रहे हैं। अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, आपके रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए भी हो सकता है। अगर आप पर्दे के पीछे अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो वो भी आप कर रहे हैं। आपका ध्यान आपके वर्क में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। इस तरह की यहाँ पर आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है एरीज। कोई कोई एरीज ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है कुछ चैरिटी वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें नीडी पीपल जो भी होते हैं समाज सोसाइटी के, उनकी आप हेल्प कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी किसी किसी एरीज के लिए यहाँ पर रेजोनेट करने वाली है। तो आपने डिवाइन को सरेंडर ऑलरेडी किया हुआ है और आप अब डिवाइन के साइड से ही कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंडिकेशन, कोई ना कोई एक पॉजिटिव आउटकम इस रिलेशनशिप में आने का वेट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर आपको लेकर के अभी भी पॉजिटिव है। आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। किसी की परवाह के बिना आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है पास में उनने समाज सोसाइटी की या अपने घर परिवार वालों की काफ़ी ज़्यादा बातें सुनी थी, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया था। तो अब जो है उनका जो है यहाँ पर सिचुएशन जो है मुझे अलग दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ अब बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं विद दिस दी फूल कार्ड। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ये उनकी स्ट्रॉन्ग इच्छा मुझे दिखाई दे रही है। वो रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, आपके साथ वो कनेक्ट होना चाहते हैं। कोई ना कोई एक स्टेबिलिटी ऑफर उनने अपने माइंड में, अपने दिल में सोच करके रखा हुआ है जो आपको देना चाहते हैं। और आने वाला जो समय है ड्यूरिंग 16 दिसंबर टू 15 जनवरी का पीरियड, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये जो ऑफर है उनके मन में, उनके दिल में जो चल रहा है वो देने के बारे में सोचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा होगी आपकी तरफ बढ़ने को लेकर के, आपको अप्रोच करने को लेकर के, अपना ऑफर आपको देने को लेकर के। आपके पार्टनर डिवाइन से, ईश्वर से काफ़ी ज़्यादा विशेष भी मांग रहे हैं, बहुत प्रार्थनाएं, प्रेयर्स भी कर रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के, आपके साथ को लेकर के। वो चाहते हैं कि डिवाइन जो है उनकी ब्लेसिंग्स उनके ऊपर हो और आप और वो एक साथ जुड़ जाएं, आप लोग का रीयूनियन हो जाए, आप लोग मिल जाए, आपके रिलेशनशिप में फिर वही स्टेबिलिटी आ जाए, फिर वही स्थायित्व जो था पहले वो आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक अवसर की तलाश कर रहे हैं आपको अप्रोच करने को लेकर के। वो देख रहे हैं कि कोई एक सही समय आए जिसमें वो आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें। कुछ प्लानिंग भी हो सकता है उनने करके रखी हुई है आपको कन्विंस करने को लेकर के। वो चाहते हैं कि जब वो अपना प्रपोजल आपके सामने रखें, अपना ऑफर आपको दें, तो आप जो है इनकार ना करें। इस तरह से उनने प्लानिंग कुछ करके रखी हुई है। वो इस तरह से आपके सामने चीज़ों को प्रेजेंट करने वाले हैं कि आप जो है इनकार ना कर सकें और उनको और उनके ऑफर को एक्सेप्ट करें। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है। वो डिवाइन से इस तरह की प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन उनको एक मौका दे आपके सामने आने का, आपसे बात करने का, आपको अप्रोच करने का। एक ऐसा मौका दे जिसमें वो खुल करके अपनी बात आपको कह सकें, अपना जो ऑफर है वो आपको दे सकें। इस तरह की यहाँ पर डिवाइन से वो प्रेयर करते हुए यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं दी स्टार कार्ड। उनके अंदर होप है अभी भी। वो जानते हैं कि कभी ना कभी ऐसा मौका डिवाइन उनको देंगे। इसके कारण वो कुछ समय की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं डिवाइन को सरेंडर किए हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता भी दिया, आपके पार्टनर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन को उनने सरेंडर करके रखा हुआ है और वो डिवाइन के साइड से एक कॉल आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं जो कमिंग जो पीरियड है 16 दिसंबर टू 15 जनवरी का एरीज, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी आने वाली है। ये क्लैरिटी ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से होगी। आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा धैर्य अब रख नहीं पाएंगे और आपको वो अप्रोच कर देंगे। जिस सिचुएशन की हो सकता है क्लैरिटी की आपने पास्ट में अगर डिमांड की थी उनसे, या कोई क्लैरिटी ऐसी थी जो सिचुएशन में नहीं मिली थी, तो वो क्लैरिटी आपको देने वाले हैं। कोई एक बड़ा ऑफर भी हो सकता है उनके साइड से आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वो भाग करके, दौड़ करके आपके पास आने वाले हैं ड्यूरिंग
16 दिसंबर टू 15 जनवरी के पीरियड में। उनको लगेगा कि इंतजार जो है अब बहुत हो गया है, अब अप्रोच करने का टाइम आ गया है, एक्शन लेने का टाइम आ गया है। और कोई कोई एरिस के पार्टनर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको वो अप्रोच करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। आप लोग के बीच में जो एक स्टक सिचुएशन जो चल रही है, जो एक मूवमेंट अभी तक जो नहीं हो रही ठीक से, उसको लेकर के आपके पार्टनर जो है वो अपना पेशेंस जो है लूज करने वाले हैं। अब उनको रहा नहीं जाएगा और वो आपको अप्रोच कर देंगे। इस तरह की यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है एरिस आपके लिए। तो एरिस ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है। एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग एरीज के लिए क्या चल रही है, प्लीज गाइड कीजिए। नाइन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, तो एरीज मुझे आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने चारों साइड एक बैरियर, एक बाउंड्री सेट कर ली है। आप जो है अपनी एनर्जीज उनको नहीं दिखाना चाहते हैं, शो नहीं करना चाहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी सोच क्या है अब इस रिलेशनशिप के लिए, ये तमाम चीज़ें आप जो है अपने पार्टनर को अब नहीं दिखा रहे हैं। आपकी इस बाउंड्री से जो आपने सेट करके रखी हुई है उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा विचलित दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है एरीज कि आपने एक्चुअल में अपनी एनर्जीज को उनको देना बंद कर दिया है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर दिया है। आप बिल्कुल भी कोई भी चीज़ अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे। इस तरह की आपकी एनर्जीज हो सकती है एरीज। इसके कारण से आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है एंजाइटी में। वो समझ नहीं पा रहे कि आप अभी क्या सोच रहे हैं उनको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। साथ ही साथ कोई कोई एरीज के पार्टनर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं। रिलेशनशिप के ऑप्शंस हो सकते हैं, लव प्रपोजल हो सकते हैं, मैरिज प्रपोजल हो सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हो सकता है आपके सामने है जिसके कारण से आप जो है अपने पार्टनर को, मतलब उनको अभी तक अप्रोच नहीं कर रहे हैं, उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर सोच आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही एरीज। मे भी हो सकता है कि आपने इस तरह का उनको शो किया सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, या अगर आप लोग के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोग के मैसेज कन्वे कर सकता है तो उसके थ्रू हो सकता है। जैसी भी स्थिति आपकी है, ये एक्चुअल में है या आप शो कर रहे हैं ये अलग बात है, पर आपके पार्टनर को ऐसी स्थिति आपकी लग रही है। तो मे भी इसी कंडीशन की वजह से आपके पार्टनर ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। वो समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से आपको अपनी बात कहें। तो मैं यहाँ पर आपको राशि बता देता हूँ, साइन बता देता हूँ। मैं रीडिंग के दौरान भूल गया था तो अभी मैंने लिख करके रखा हुआ है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो राशि आई हुई है वो है सबसे पहले एरिस, लियो, सजिटेरियस, साथ ही साथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और जो रीडिंग जो एनर्जी थी उसमें जो राशि आई हुई थी वो थी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो सारी राशि यहाँ पर आ चुकी है। लोग मुझे बोलते हैं कि आप राशि नहीं बताते हो, इसके कारण से मैं यहाँ पे राशि जो है वो मेंशन मैंने कर दी है। तो एरीज ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।